हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न मैथ्स। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ मैथ्स के टॉपिक के साथ। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रैक्शन। आज हम इस वीडियो को जो फ्रैक्शन पढ़ेंगे इसमें हम बेस से लेकर के चलेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के चलेंगे ताकि आपका जो बेस है वो क्लियर हो सके। हम सबसे पहले देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। When a unit is divided into some number of equal parts, then each part is called the fraction of the whole part। मतलब जब एक पूरी चीज़ को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो उसको कहेंगे फ्रैक्शन। जो उसका एक हिस्सा होगा, दो हिस्से होंगे तो उसको क्या कहेंगे, फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन है ये किस फॉर्म में होता है, P/Q की फॉर्म में होता है, जिसमें Q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। इसमें जो P होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला होता है Q उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि 1/2। जैसे हम मान लेते हैं कि ये एक रोटी है और इसके हम दो भाग कर दें तो ये क्या होगा हिस्सा, 1/2 मतलब आधा, और ये दूसरा वाला क्या होगा, 1/2। और अगर हम इन दोनों हिस्सों को जोड़ दें तो ये पूरा एक बन जाना चाहिए, तभी हमारा फ्रैक्शन एक पूरे का भाग बन के आएगा। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरीके से ये क्या होगा, इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। हम इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं। 3/4 मतलब मान लेते हैं जैसे एक डिब्बा है, इसको मैंने 4 हिस्सों में काट दिया तो इसके 3/4 पार्ट क्या होगा, ये और ये 3 पार्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये क्या होगा 3/4। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है फ्रैक्शन के लिए। अ फ्रैक्शन कैन नॉट हैव ज़ीरो एज द डिनोमिनेटर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि Q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो हो जाएगा। मान लेते हैं 5/0 है, तो जब हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कर देते हैं तो उसकी वैल्यू जो है इन्फिनिटी हो जाती है, इसीलिए कभी भी हम डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अ फ्रैक्शन इक्वल्स यूनिटी व्हेन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइडेंटिकल। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, यूनिटी। मान लेते हैं 5/5 मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, सेम है इसमें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, जिसको कहते हैं हम यूनिटी। तो ये क्या है, इसका एक पॉइंट है। अ फ्रैक्शन विच हैज़ 1 एज डिनोमिनेटर इज इक्वल टू इट्स न्यूमरेटर। इसमें क्या कहना चाहते हैं कि 5/1 है मान लेते हैं, तो इसका क्या डिनोमिनेटर क्या है, 1। तो जिसका डिनोमिनेटर 1 होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके न्यूमरेटर के। तो इसको हम सिंपली 5 भी लिख सकते हैं, या फिर अगर 5 लिखा हुआ है और उसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, अ फ्रैक्शन इक्वल्स ज़ीरो व्हेन इट हैज़ ज़ीरो एज न्यूमरेटर। मतलब अगर उसका न्यूमरेटर जो है अगर वो ज़ीरो हो जाए तो वो भी पूरा फ्रैक्शन ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। जैसे कि इसमें क्या है, 0/4 मतलब इसका जो न्यूमरेटर है वो ज़ीरो है और ये डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो है, तो किसके इक्वल हो गया है, ज़ीरो के इक्वल। तो ये भी एक इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये चारों पॉइंट आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं फ्रैक्शन पढ़ने के लिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या क्या हैं। सबसे पहला है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, ऑल दोज फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर आर सेम, जिनमें सारे डिनोमिनेटर जो हैं सेम हो। जैसे एग्जांपल क्या है, 1/2, 3/2, 5/2 और 7/2। इन चारों में क्या कॉमन है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 2 है, तो ये क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन। इसी तरीके से हम देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, ऑल दोज फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे। जैसे कि 1/2, 2/3, 7/9, इन सब में क्या है, डिनोमिनेटर अलग है, तो इनके क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन पर। इसमें क्या होता है, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर। मतलब जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला है वो कम होगा नीचे वाले से, मतलब डिनोमिनेटर से। जैसे कि 2/3, 3/7 और 7/9, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इनमें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। इसी तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा,
अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, मतलब इसमें डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा, जैसे कि 17/13, 3/2 और 5/2। इसमें क्या है, जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इसीलिए क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, इफ़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन एज अ होल नंबर विद द प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब क्या है, अगर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर तो होता है बड़ा और डिनोमिनेटर होता है छोटा, तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन उसको किस फॉर्म में लिख दिया गया है, एक तो होल नंबर हो मतलब पूरा का पूरा नंबर हो, और प्रॉपर फ्रैक्शन हो मतलब इस बार न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, इस तरीके से लिख दिया जाए तो उसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे हम इसके एग्जांपल देखते हैं, 2 होल 3/4, ये क्या है, इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, 2 होल जो नंबर पहले लिखा हुआ है उसको बोलते हैं 2 होल, नेक्स्ट 3/4, इसको फ्रैक्शन की तरह बोलेंगे। तो इसको सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं, 2 होल 3/4 है हमारे पास, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 8 हो जाएगा, और प्लस कर देंगे जो न्यूमरेटर में है 3, तो ये क्या हो गया, 4 × 2 + 3 11, तो ये क्या है, 11/4 के इक्वल है। तो ये कैसा है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जब हम इसको मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है, तो ये होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, 3 होल 5/7, 1 होल 2/9, इसी तरीके से आप कोई भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वर्स फ्रैक्शन। इन्वर्स का क्या मतलब होता है, उल्टा। तो इसका हम डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, इफ़ P/Q इज़ द फ्रैक्शन देन Q/P इज़ इट्स इन्वर्स फ्रैक्शन, मतलब P/Q अगर एक फ्रैक्शन है तो इसका इन्वर्स फ्रैक्शन क्या होगा, Q/P, मतलब न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर बना दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें। जैसे कि इसके एग्जांपल में 8/3 इज़ द इन्वर्स ऑफ 3/8, इसमें क्या हुआ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया है, तो ये क्या होगा, इन्वर्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रैक्शन, इस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर्स के रीजनिंग के, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कि इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना आप वहाँ से सीख सकते हैं। कंटिन्यूड फ्रैक्शन देखते हैं, इट कंटेन्स सम एडिशनल फ्रैक्शन इन न्यूमरेटर और इन डिनोमिनेटर, मतलब इसके न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में कुछ और फ्रैक्शन जुड़े हुए होते हैं। वो किस तरह से, जैसे 2 + 1 इस अपॉन में, मतलब इसके डिनोमिनेटर में कुछ और फ्रैक्शन जुड़ गया है, ये पूरा, और इसके डिनोमिनेटर में ये पूरा जुड़ गया है, तो ये क्या है, कंटिन्यू चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इसके और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, 3 + 2/5 + 3/7 + 9/11, तो ये क्या है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, जिसमें सेम रेशियो होता है, मतलब रेशियो की वैल्यू क्या हो, सेम हो। जैसे 3/5, 6/10 और 30/50 है, ये तीनों दिखने में अलग फ्रैक्शन है लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो सेम है। वो किस तरीके से, ये 3/5 जो है इसको हम किसी से काट नहीं सकते, ये ऐसा कैसा होगा, 6/10 को अगर हम 2 से कट करें तो ये क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। 30/50 को अगर हम 10 से काट दें तो ये क्या आ जाएगा, 3/5। तो ये तीनों क्या है, रेशियो सेम है, तो इन्हीं को कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब ये जो तीनों फ्रैक्शन है इनकी वैल्यू क्या है, सेम है, 3/5। अब हम हमारे अगले टॉपिक पर चलते हैं, वो है ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, मतलब जो हमारे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, वो सब कुछ हम कैसे यूज़ करते हैं फ्रैक्शंस में। तो हम सबसे पहले देखते हैं एडिशन, ऐड किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल में हम लेते हैं जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो, जो सेम डिनोमिनेटर हो उसमें क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में है उसको सेम टू सेम ऐसे रख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 7 रख लिया है, और सिंपली हम इसके न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, जैसे 2 + 3 + 5, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10/7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जिसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, इसमें हम क्या करते हैं, जो होल में है जैसे 1, 5 और 3,
इन सबको हम अलग ऐड कर लेंगे। 1 + 5 + 3 ये हमने ऐड कर लिया, एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया। और अब इसको ऐड कर लेंगे। इसको हमें पता है कि इसमें डिनोमिनेटर जो है सेम है, तो नीचे रख लिया। ये 2 + 4 + 1 दैट इज इक्वल्स टू, इन तीनों को पहले प्लस कर लेंगे। 9 होल 6/9 सॉरी 7/9। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। और इसी को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करके। तब जैसे कि 9 × 1 + 2 करते हैं हम /9 प्लस 9 × 5 + 4/9 प्लस 3 × 9 + 1/9। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करके इनको पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 11/9 प्लस 49/9 प्लस 28/9। और अब सिंपली इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस तरह के मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों तरीक़ों से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारा डिनोमिनेटर जो है सेम ना हो। उसमें हम क्या करते हैं, हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। हमारे पास जितने भी फ्रैक्शंस होंगे उन सब के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम सिखाया था मैंने आपको इससे पहले की हमारी वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। हम इसका एलसीएम देखेंगे, क्या आएगा 30। यहाँ से इसका एलसीएम आ गया है। अब ये जो 3 है ये कितना मल्टीपल है इसका, 10। तो 5 × 10 जो न्यूमरेटर है उसका उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 5 का कितना होता है 6, तो 6 × 2 प्लस 10 से कितना होता है 3, तो 3 × 3। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 × 10 = 50 प्लस 6 × 2 = 12 प्लस 3 × 3 = 9/30। इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 71/30 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता उस तरह के फ्रैक्शन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं सब्ट्रैक्शन पर। सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी हम वही सेम करते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको नीचे सेम टू सेम रख लेंगे, फिर ऊपर को सिंपली हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/7। नेक्स्ट अगर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है उसके लिए भी हम सेम टू सेम करते हैं। जो होल है उसको अलग रख लिया है और जो फ्रैक्शन है उसको अलग रख लेंगे और इन सबको माइनस कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं हम इसमें देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करेंगे, तो हम देखते हैं किस तरीके से किया है। 2/3 × 5/7 है, तो जो न्यूमरेटर है उसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ कर देंगे और जो डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ कर देंगे और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आया है जैसे कि 10/27। इसी तरीके से अगर ये होल है और एक नंबर सिंपल है और एक ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो उसको कैसे करेंगे। तो पहले इस 3 की मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे और इसी 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, दोनों में करेंगे। तो किस तरीके से होगा 3 × 2 = 6 और ये 3/5 और ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आंसर आ जाएगा 6 होल 3/5। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका ये भी है कि हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कर लें। 5 × 2 10 प्लस 1 11/5 और इसकी मल्टीप्लाई कर दें जो कि आ जाएगा 33/5। इस तरीके से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक का डिनोमिनेटर और एक का न्यूमरेटर जो है कुछ कट सकता हो, तो वो भी आमने सामने हम इसमें कटिंग कर सकते हैं। जैसे 2 × 2 4 होता है, तो हमने आमने सामने इनको काट लिया और अब जो बचा है 7/1 बचा है यहाँ पर और यहाँ पर 2/3। तो इनकी अब आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली। 7 × 2 14/3 × 1 3 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं डिवीज़न। डिवीज़न में हम यूज़ करते हैं इन्वर्स फ्रैक्शन का, मतलब जो बाद वाला नंबर है उसको हम इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे हम उसका। जैसे 1/4 हमने ऐसा का ऐसा लिख लिया है और ये जो डिवाइड है जब हम इन्वर्स कर लेते हैं उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और 1/2 का क्या हो जाएगा 2/1। और अब हम इसको मल्टीप्लाई हम करना जानते हैं तो 2/4 या फिर इसको काट भी सकते हैं 2 से 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम होल में करेंगे। हम इसके लिए इनका जो होल है
जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उन सबको खोल लेंगे, एक सिंपल फ्रैक्शन बना लेंगे। इसका हो गया 19/8 डिवाइडेड बाय 5/4। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें इन्वर्स फ्रैक्शन यूज़ करेंगे और 19/18 8 इंटू 4/5। ये 4 इस 8 को काट सकता है तो हमने यहाँ से काट लिया है 2, तो 19/10 हमारा आंसर यहाँ से आ गया है। इस तरीके से हमने डिवीज़न भी सीख लिया है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। हम फ्रैक्शन को डेसिमल में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो बाय सिंपली डिवाइडिंग वी कैन कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। मतलब हम अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये फ्रैक्शन को डेसिमल में हम चेंज कर सकते हैं। तो जो डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पर आता है, उससे हम डिवाइड करते हैं, और जो न्यूमरेटर में है उसको डिवाइड करते हैं। तो ये जो 4 है ये 3 से नहीं डिवाइड हो सकता, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगा कर 0 हो जाएगा। 4 7 28। यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 2 बचेगा। और ये जो पॉइंट होता है ये एक और 0 हमें देने की कैपेबिलिटी रखता है, तो यहाँ से हमने एक और 0 उतार लिया है। तो 7 4 5 20। तो यहाँ से हमारा पूरा कट गया है। तो ये जो होगा ये हमारा आंसर होगा 0.75। ये क्या होगा, हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर लिया है। इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का कुछ क्वेश्चन है तो ये जो 100 है इससे हम डिवाइड करेंगे किसको, 2 को। तो ये डिवाइड नहीं हो सकता तो हम पॉइंट लगा करके यहाँ पे एक 0 रख सकते हैं। लेकिन अब 20 भी डिवाइड नहीं होता है तो हम यहाँ से एक और 0 ऐसे ही नहीं रख लेंगे, यहाँ पे हमें पहले एक और 0 लगानी होगी। इस पॉइंट के बाद 0 लगाने की एक और कैपेबिलिटी तो है, लेकिन हमें उसको कंटिन्यूसली यूज़ करना हो तो हमें एक और 0 की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसको 2 से कर सकते हैं डिवाइड, तो ये आ गया हमारा 200 और हमारा आंसर क्या आ गया है 0.02। ये तो हो गया इसका डिवाइड करने का तरीका। और अगर इसी तरीके से जिसमें सिर्फ नीचे 0 की संख्या में होते हैं, जैसे मान लो 2/10 हो गया, 2/100 हो गया, या फिर 2/1000, या फिर कितनी भी बड़ी संख्या हो लेकिन सिर्फ उसमें क्या हो, ज़ीरोज़, तो हम क्या करते हैं ऊपर उतने ही पॉइंट लगा देते हैं पीछे से काउंट करके। जैसे कि इसमें एक संख्या 1 है 0, तो हम क्या करेंगे 0.2 आ जाएगा। इसमें 2 हैं तो 0.02 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें 3 है तो इसमें 0.002, 1 2 3, इसमें क्या था 1 2, और इसमें क्या है सिर्फ 1। तो इस तरीके से भी हम सिंपली इसको चेंज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा डेसिमल को किस तरीके से हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम उतनी ही 0 रख लेंगे नीचे, जैसे कि 108 हमने इसका पॉइंट हटा दिया है, और नीचे कितने पॉइंट के बाद पॉइंट, कितने नंबर के बाद पॉइंट है 2 के बाद, तो नीचे 2 0 आ जाएंगी। अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। तो हम इसको किससे काट सकते हैं, 4 से। तो ये क्या आ जाएगा 27/25, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं 2.8। तो मतलब यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक है संख्या पॉइंट के बाद, तो 28/10, एक 0 लगा देंगे। अब हम इसको किससे काट सकते हैं, 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, तो हमारा 14/5 यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो वीडियोज़ हैं ये आपके लिए पेपर के लिए भी हेल्पफुल रहेंगी और आपका बेस भी क्लियर कर देंगी। अब यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए हैं। ये आप इनके जो आंसर है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं इनके आंसर। ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें आपको फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करना है और इसमें आपको डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप ये क्वेश्चन हमारे साथ शेयर करें, और आपको DSSB के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।